वह सभी पुरुषों का सपना और महिलाओं की ईर्ष्या का कारण है। सिर्फ 17 की उम्र में वह सूर्य ड्यूक जैसी जिंदगी जी रही थी। उसने उसे एक नजर में देखा और पत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसकी माँ ड्यूक की शक्ति और स्थिति चाहती थी और डरती थी कि वह अपना मन बदल लेगा, इसलिए वह लगातार बेटी की तारीफ करती रही। लेकिन ड्यूक ने कहा कि वह इन बातों की परवाह नहीं करता। उसने अन्ना की युवा और ऊर्जावान स्वभाव को देखा, जिससे वह उसके लिए उत्तराधिकारी पैदा कर सके। यह सुनते ही अन्ना की माँ ने कहा कि संतान के मामले में अन्ना निराश नहीं करेगी और शादी तय हो गई। लेकिन अन्ना, जो मुख्य व्यक्ति थी, इस सबसे अनजान थी। जब माँ ने यह खबर दी तो अन्ना को आश्चर्य और खुशी हुई। आखिरकार सामने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित था, जो हर महिला का सपना होता है। जब पति ने सुना कि माँ ने कहा कि ड्यूक ने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया, तो अन्ना ने सोचा कि उसे प्यार मिल गया है, जिससे उसे इस विवाह से उम्मीदें थीं। जल्द ही सबके सामने अन्ना और ड्यूक ने विवाह कर लिया और फिर ड्यूक उसे अपने महल ले गए। रास्ते में अन्ना को ड्यूक की पत्नी होने पर गर्व हुआ। लोगों की प्रशंसा में अन्ना खोई हुई थी। जब वह पति के निवास पहुंची तो दरवाजे पर नौकर सम्मान पूर्वक खड़े थे। इससे अन्ना चकित हो गई। विशाल महल देखकर वह आश्चर्य और उत्सुकता से भर गई। रात को अन्ना अपनी नई शादी की रात का स्वागत कर रही थी। जब नौकरानियां उसे कपड़े बदलने में मदद कर रही थीं, तभी ड्यूक अंदर आ गया। अन्ना की उलझन भरी नजरों के बीच ड्यूक ने नौकरानी के हाथ से कैंची ले ली। फिर उन्होंने सबको बाहर जाने का इशारा किया, क्योंकि वह खुद अपनी पत्नी के वस्त्र उतारना चाहते थे। पति की इस सेवा से अन्ना असहज हो गई। जब उन्होंने देखा कि पति ने कैंची से उनकी महंगी पोशाक काट दी, तो अन्ना उनके इरादे नहीं समझ पाई और वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखों में चिंता थी। पूरे समय ड्यूक चुप रहे। इस दबावपूर्ण माहौल ने अन्ना को तनाव में डाल दिया। जब शरीर का अंतिम कपड़ा भी हटा तो अन्ना ने पति की जांचती नजर देखी। गलती का एहसास होते ही उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। ड्यूक ने उसे बिस्तर पर लेटने का इशारा किया। अनुभवहीन ऐना को यह समझ नहीं आया, इसलिए वह पति की बात मान गई। फिर ड्यूक ने ऐना के सामने ही कपड़े उतार दिए और दोनों के बीच कोई भावनात्मक संवाद नहीं हुआ। और इस प्रकार उन्होंने अपनी नव विवाहित रात बिताई। शादी के बाद पहली बार मायके जाने पर ऐना अपनी माँ से शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसका पति उसके प्रति रुचि नहीं रखता, यहाँ तक कि वह कुत्ते से भी ज्यादा बातें करता है। माँ ने उसे संतुष्ट रहने की सलाह दी। ड्यूक से ज्यादा उम्मीद न करें, आखिर उनकी पहचान और स्थिति है और अन्ना का मुख्य कर्तव्य है ड्यूक के लिए उत्तराधिकारी पैदा करना। माँ की बातों से अन्ना की उलझन कुछ हद तक दूर हो गई। नई शादी का जश्न मनाने के लिए ड्यूक ने दोस्तों को बुलाया। मिलन के दौरान अन्ना एक व्यक्ति के साथ स्वतंत्रता पर बहस करने लगी। तभी ड्यूक अचानक उठकर चले गए। अन्ना ने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कहा, जिससे पति नाराज हो गए। वह तुरंत दौड़ी, लेकिन देखा कि उसका पति नौकरानी को निर्देश दे रहा था। अन्ना को आते देख ड्यूक ने तुरंत बातचीत रोक दी। अन्ना ने धीरे से पति से पूछा, क्या हुआ? ड्यूक बोले, डिनर उबाऊ था, और अन्ना को इसे भूलकर मेहमानों का स्वागत करने का कहा। अन्ना ने ज्यादा नहीं सोचा और पति की बात मानकर भोज कक्ष लौट गई। लेकिन जब डिनर खत्म हुआ तो अन्ना ने कुछ ऐसा देखा जो उसे हैरान और गुस्सा कर गया। वह बेडरूम में भागी ताकि पति से पूछ सके, लेकिन ड्यूक का चेहरा शांत था, जिससे अन्ना का आत्मविश्वास हिल गया। ड्यूक ने उसे पास बुलाया। हालांकि अन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि पति का इरादा क्या है। फिर भी अन्ना वहां गई। अन्ना के कुछ कहने से पहले ही ड्यूक ने उसे साथ रहने का न्योता दिया। वह ऐसा ही चाहती थी। इस तरह उसने अपनी पत्नी की नाराजगी शांत की। कुछ समय बाद अन्ना गर्भवती हुई, लेकिन ड्यूक ने नौकर से एक छोटी लड़की लाने को कहा। अन्ना उलझन में थी, पर ड्यूक ने कहा कि यह उसकी नाजायज बेटी है और अन्ना से उसे अच्छे से रखने को कहा। अचानक एक बेटी का होना अन्ना के लिए स्वीकारना कठिन था, पर जब उसने सोचा कि लड़की ने अपनी माँ को कम उम्र में खो दिया है तो वह दया से भर गई। कुछ महीनों बाद अन्ना खेलते खेलते खुश थी, पर अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और सब लोग घबरा गए, ये देखकर कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। उसने चीखों की परवाह नहीं की, बल्कि जश्न में सबके साथ जाम उठा लिया कि उसे जल्द ही उत्तराधिकारी मिलेगा। लेकिन क्या उसकी यह इच्छा पूरी होगी? जब डचेस का प्रसव होने वाला था, पति उत्साह से खड़ा हो गया। पत्नी की दर्द भरी चीखें सुनकर भी ड्यूक को कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उसने सबके साथ मिलकर अपने आने वाले उत्तराधिकारी के लिए जश्न मनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अंततः अन्ना ने एक बेटी को जन्म दिया। जब स्पेंसर महिला को अपनी बेटी के प्रसव की खबर मिली तो वह तुरंत उसे देखने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उन्होंने देखा कि ड्यूक नीचे कुत्ता घुमा रहा था। स्पेंसर महिला ने अपनी बेटी की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन ड्यूक ने शिकायत की कि अन्ना उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे सकी। स्पेंसर महिला को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वह समझा सकती थी कि अन्ना स्वस्थ और युवा है और बेटे का जन्म समय की बात है। लेकिन ड्यूक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दामाद के चेहरे पर नाखुशी देख स्पेंसर महिला समझदारी से वहां से चली गई। फिर वह अपनी बेटी के कमरे में गई, जहां देखा कि बेटी खुद बच्चे की देखभाल कर रही है, जिससे उन्हें दुख हुआ। माँ के आने से अन्ना को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि पति बेटी के जन्म से निराश है। बच्चा 1 महीने से ज्यादा समय से पैदा हो चुका है और पति ने अब तक सिर्फ एक बार बेटी को देखा है। अन्ना की इस स्थिति के बारे में माँ ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक होगा। 6 साल बीत गए, पर अन्ना लड़के को जन्म नहीं दे पाई, बल्कि एक और बेटी हो गई। अन्ना तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ड्यूक के दिल में नापसंदगी थी। वह कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठने को तैयार है, लेकिन अन्ना के साथ नहीं। सुना है कि बाट टाउन के गर्म झरने का पानी पीने से लड़का होता है, इसलिए ड्यूक तुरंत अन्ना को वहां ले गया। अन्ना पहले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी है, पर उसकी आकर्षण में कोई कमी नहीं है। वह हमेशा सबकी नजरों में रहती है। उसकी सुंदरता और प्रतिभा से सभी पुरुष प्रभावित होते हैं। जब अन्या के साथ नृत्य करते समय उसका पति उसे प्यार नहीं करता था, तब ड्यूक ने इधर उधर देखना शुरू किया।
जब उसने अपने पति को दूसरी महिलाओं से बात करते देखा तो अन्या खोई हुई थी। महिला ड्यूक की प्रशंसा के प्रति नकारात्मक थी। महिला को जाते देखकर अन्या ने राहत की सांस ली और अपने पति के हताश चेहरे को देखकर वह महिला के प्रति जिज्ञासु हो गई। उसने भीड़ पार कर उस महिला को ढूंढ निकाला। अन्या के अचानक आने से महिला हैरान रह गई और अन्या की पहल पर बातचीत का सामना किया। महिला ने खुद को बेथ ने बताया और पूछा कि उसने उसके पति को क्यों ठुकराया। बेथ ने कहा कि उसे अब पुरुषों में दिलचस्पी नहीं है, जिससे एना की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कारण पूछा तो बेथ ने बताया कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा है। यह सुनकर एना को महसूस हुआ कि उसने किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और वह शर्मिंदगी में विषय बदल देती है। अगले दिन एना टहलते समय फिर से बेथ से मिली और धीरे धीरे वे घनिष्ठ मित्र बन गए। एना ने बेथ को अपने वहाँ आने का मकसद भी बताया। उसने कहा कि वह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह एक लड़के को जन्म दे सके। पति ने कहा कि रोज 2 कप गर्म पानी पीना होगा 4 हफ्तों तक। बेथ हैरान हुई, लेकिन अन्ना ने कहा इसमें कुछ खास नहीं। शुरुआत में उसे भी विश्वास नहीं था, लेकिन 2 बार गर्भपात हुए और दोनों बार लड़के थे। इसने उसकी सोच बदल दी। अन्ना की स्थिति सुनकर बेथ ने सहानुभूति जताई, लेकिन बेथ की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जब उसने सिर घुमाया तो अन्ना ने उसके गले पर चोट देखी। पूछा कि यह कैसे हुआ। बेथ ने कहा उसके पति ने मारा। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं है। उसे सबसे ज्यादा दुख है कि उसके पति ने तीनों बेटों को अपने साथ ले लिया। उन्हें बेथ से मिलने नहीं दिया गया, जिससे अन्ना को उस पर दया आ गई। जब उसने सुना कि बेथ किराए के घर में रह रही है तो उसने तुरंत उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। रात के खाने पर अन्ना ने अपने पति से इस बारे में बात की, यह सोचकर कि वह सहमत नहीं होंगे, लेकिन वह खुशी से मान गए। खुशी में डूबी अन्ना ने यह नहीं देखा कि उसके पति की नजर बेथ पर वासना से भरी थी। बेथ के साथ होने से अन्ना के जीवन में कुछ खुशी आई और दोनों साधारण दोस्तों से बढ़कर घनिष्ठ मित्र बन गए। एक बार एक नृत्य समारोह में अन्ना ने अपने पूर्व प्रेमी ग्रे को देखा। यह जानकर कि ग्रे अब संसद सदस्य हैं, अन्ना प्रभावित हो गईं। वर्षों से नहीं मिले थे, फिर भी ग्रे का प्रेम अन्ना के लिए बना रहा और अन्ना ने भी इसे महसूस किया। बेथ ने देखा कि ग्रे का अन्ना के प्रति लगाव खास है। उसने अन्ना से कहा कि वह अपने लिए जिए और प्रेम की खुशी का आनंद लें। जब अन्ना नहीं समझी तो बेथ ने उन्हें खुद अनुभव कराने का निर्णय लिया। बेथ अन्ना के पीछे जाकर खड़ी हो गयी और उन्हें ग्रे मानकर स्त्री पुरुष संबंधों की खुशी सिखाने लगी। मीठा स्वाद चखने के बाद अन्ना बेथ की बातों से प्रभावित हुई। जब उसे पता चला कि ग्रे चुनाव में है तो अन्ना ने अपनी डचेस की स्थिति का उपयोग कर ग्रे के लिए अधिक वोट जुटाए। ग्रे इससे प्रभावित हुआ। जब एना जाने लगी उसने उसका हाथ पकड़कर प्रेम जताया, जिससे एना का मन शांत नहीं रहा। घर लौटने पर उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जब वह यह खुशखबरी बेथ से साझा करने की सोच रही थी तो कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि 2 नौकर बेथ के बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाए थे। एना ने पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन नौकर घबराकर चले गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसने कमरे से अपने पति की आवाज सुनी जैसे ही वह घर में दाखिल हुई थी। जैसे ही उसने सहेली के कमरे से पति की आवाज सुनी, नौकरों की घबराहट ने सब कुछ साफ कर दिया। यह सब अचानक हुआ। अन्ना दोस्त और पति के विश्वासघात को सहन नहीं कर पाई और लगभग टूट गई। वह पति से जवाब चाहती थी, लेकिन ड्यूक ने सब कुछ उजागर होते देख भी चुप रहना चुना। अन्ना की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अपराध बोध था। अब अन्ना सहन नहीं कर पाई। उसने पति से पूछा, लंदन में इतनी महिलाएं क्यों? वह मित्र को दबाना चाहता था, जबकि उसने पति के प्रेम प्रसंगों की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि सौतेली बेटी को भी अपने बच्चे की तरह माना, लेकिन पति ने उसकी सांत्वना छीन ली। पत्नी के आरोपों पर ड्यूक चुप रहा, जिससे अन्ना का दर्द फूट पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया जो पति ने ऐसा किया। पत्नी की उन्मत्त अवस्था देखकर ड्यूक को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया है। वह उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन अन्ना के मन में अब उसके लिए सिर्फ घृणा थी। ड्यूक जानता था कि अन्ना गुस्से में है, इसलिए कुछ भी कहना बेकार था। वह बस एक ओर के सोफे पर बैठकर आहें भर रहा था। तभी अन्ना ने बेथ को भेजने की बात की। ड्यूक तुरंत विरोध में खड़ा हो गया और सारी जिम्मेदारी अन्ना पर डाल दी। गुस्से में उसने अन्ना पर आरोप लगाया कि वह वारिस नहीं दे सकी और बाहर खड़ी बेथ ने उनकी बहस साफ साफ सुनी। अपने हाथों से सहेली के परिवार को बर्बाद करने वाली बेथ का दिल भी अच्छा नहीं था। गुस्से में अन्ना मायके चली गई। वह माँ से सांत्वना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे ही दोषी ठहराया कि उसने खुद मुसीबत को घर में बुलाया। अन्ना ने कहा कि अब कुछ कहना बेकार है। उसने माँ से मदद मांगी। उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन माँ ने कहा कि अब वह एक वारिस को जन्म देकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। माँ की सलाह से अन्ना की मन स्थिति जटिल हो गई, लेकिन अंत में वह हिम्मत करके घर लौट आई। दरवाजे पर खड़े पति को देखकर अन्ना ने उसे नजरअंदाज किया। पति के अच्छे व्यवहार के बावजूद उसने ठंडे मन से प्रतिक्रिया दी।